की बच्ची के साथ दुराचार करके उसको कोयले की इलीगल भट्टियों में जला देना, राख कर देना, मैं सोचता हूं देश भर में ऐसी घटना कहीं नहीं हुई। जब बच्ची गुम हो जाती है तो परिवार के लोग पुलिस के पास जाते हैं कि हमारी बच्ची गुम हो गई। पुलिस को उनको मदद करने की बजाय उनको परेशान किया जाता है, कहाँ गई, क्यों गई, किसके साथ गई, आधार कार्ड लाइए। लेकिन जब गांव के लोग ही उस बच्ची को ढूंढने निकल जाते हैं, परिवार के लोग ही, तो एक कोयले की 5 भट्टियों में से एक भट्टी जलती हुई दिखाई देती है और उसमें जब पता चलता है, वो निकालते हैं तो कोई हाथ निकलता है, कहीं उसका कड़ा निकलता है, तब पता लगता है कि उस बच्ची को जिंदा जला दिया गया। ऐसी दरिंदगी घटनाएं राजस्थान में एक के बाद ये वही भीलवाड़ा है जहां कुछ दिनों पहले एक बच्ची के पानी की बोतल में पेशाब डाल दिया गया। अब जब लोगों ने इसको आक्रोश जताया तो उसके ऊपर लाठियां बांधी गई। ये वही भीलवाड़ा है जहां कुछ दिनों पहले एक बच्ची के साथ और दुष्कर्म हुआ। ये वही भीलवाड़ा है जहां स्टाम्प के ऊपर बेटियों को, बच्चियों को बेच दिया जाता है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी, शर्म के मारे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप गृह मंत्रालय नहीं समझता है तो क्यों ऐसे कुर्सी से चिपके हुए हैं? राजस्थान में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही है जो राजस्थान को शर्मसार करने वाली, कलंकित करने वाली घटनाएं हैं। आप नारी की, बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो राजस्थान की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? तो जब बच्चियों की रक्षा नहीं कर सकते तो राजस्थान की रक्षा कैसे करेंगे? ये बड़े सवाल पूछे गए सीपी जोशी की ओर से और एक एक कर भीलवाड़ा में वो तमाम अपराधों को सीपी जोशी गिनवा रहे थे जो इन दिनों हुए हैं। राहुल कौशिक भीलवाड़ा से सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, विभत्स घटना है, जिस तरीके से कहा जा रहा है पहले दुष्कर्म, हत्या और फिर भट्टी में शव को जला दिया जाता है। लोगों में गुस्सा बरकरार है, प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी क्या माहौल, क्या स्थिति इस वक्त वहां पर? जी, पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। प्रशासन, पुलिस हाई अलर्ट मोड पे था। राज्य मंत्री धीरज गुर्जर खुद मौके पे थे, लोगों द्वारा धरना दिया जा रहा था। पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर भी पहुंचे, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा के, वो भी यहाँ पे, लादूलाल तेली भी यहाँ पे थे, पूर्व उप जिला प्रमुख भी यहाँ पे थे। लगातार लोगों से समझाइश भी की गई और सबसे बड़ी सफलता मिली। जो अपराधी थे पुलिस के कब्जे में आ चुके हैं, पुलिस के हाथ अपराधियों तक पहुंच चुके हैं। जिस प्रकार से उन्होंने जो अपराध किया, आप जैसे कि देख सकते हैं कितनी बेरहमी से, पहले तो दुष्कर्म के आरोप लगातार लगाए जा रहे थे और अपराधी को पकड़ लिया गया, उसके बाद हत्या कर दी गई। सबूत मिटाने के लिए एक मासूम बच्ची को जला दिया जाता है। किस प्रकार से वो ये घटनाक्रम आया सामने, उसके बाद ग्रामीणों में रोष दिखा, जो परिजन थे उनमें रोष दिखा। लगातार यहाँ भीड़ बढ़ती गई, पर कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो नेता थे वो भी यहाँ पे सुबह से डटे थे। प्रशासन, पुलिस डटी हुई थी, उनको सफलता मिली है, जो कामयाबी मिली है, वो डिटेन कर चुके हैं अपराधियों को। हमारे साथ राज्य मंत्री धीरज गुर्जर आइए, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत ही निंदनीय घटनाक्रम है। देखिए, ये एक जघन्य अपराध है और जघन्य अपराध के साथ साथ दुर्लभतम घटना है और ये इसे कोई इंसान अंजाम नहीं दे सकता है, राक्षसी काम है। और हमारा ये दुर्भाग्य कि आज हमारी बेटी का शव भी हमारे पास अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं है। 2 बार 3 बार उसके पिता रामभक्त जी बेहोश हो चुके हैं, बार बार हम लोग उनको संभाल रहे हैं, होश में ला रहे हैं। 5 जिन पे हमको शंका थी, 5 कालबेलिया जो है वो गिरफ्तार होकर पुलिस थाने के अंदर हैं। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बलात्कार किया, बलात्कार कराने के बाद अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है हमारे को कि उसको जिंदा आग के हवाले किया या उसको मारने के बाद उन्होंने आग के हवाले किया। वो मासूम बच्ची ने तड़प तड़प के किस तरह से दम तोड़ा होगा, इस बात के कारण हर इंसान की आंखों में खून और आंसू दोनों यहाँ पर हैं। और हम मांग करते हैं कि हमारी प्यास मुआवजे से नहीं बुझेगी जब तक उस बच्ची को, हत्यारों को फांसी की सजा नहीं मिलती है। हम में से कोई भी, किसी भी राजनीतिक दल का, यहाँ पर कालूलाल जी गुर्जर खड़े हैं, लादूलाल जी हैं, शंकर जी हैं, हमारे सरपंच साहब हैं, हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। राजनीति से ऊपर उठकर हम लोग मानवता के नाम पे मांग करते हैं कि सरकार इसको तत्काल प्रभाव से स्पेशल केस घोषित करते हुए स्पेशल टीम लगाए, इसका तत्काल चालान पेश हो और उन हत्यारों को फांसी की सजा मिले। उससे कम सजा के ऊपर हमारे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। और यहाँ पर हम लोग मांग करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, उन अवैध अतिक्रमणों को यहाँ से ध्वस्त किया जाए। बाकी इस लड़की के पिता ने कहा कि मेरी प्यास मुआवजे की नहीं है, फिर भी यहाँ पर हमने सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का उसको मुआवजा, 2,51,000 रुपए मेरी तरफ से और एक प्रधानमंत्री आवास की घोषणा कलेक्टर महोदय ने करी है। और हम सब लोग हमारे समाज की तरफ से भी उसकी सहायता करेंगे और 36 कौम के लोग उसकी सहायता करेंगे। इस घटना के अंदर वो परिवार अकेला नहीं है।